पार्ट 1 ऑफ 10 असली पहचान की तलाश और आंतरिक शांति की शुरुआत। अगर सब कुछ मिल जाए, पैसा, शोहरत, नाम, सुविधा, और फिर भी अंदर से खालीपन लगे, तो क्या वो जिंदगी वाकई सफल है? यही सवाल जय शेट्टी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। जय एक आम लड़के थे। लंदन के कॉलेज में पढ़ते थे, पार्टी करते थे, करियर की चिंता करते थे। एक दिन उन्होंने एक साधु का लेक्चर सुना और वहां से उनकी सोच, जीवन और दिशा सब कुछ बदल गया। जब सभी दोस्त बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी पाने के सपने देख रहे थे, जय ने 22 साल की उम्र में एक मठ आश्रम में साधु बनने का फैसला किया। यह निर्णय दूसरों को पागलपन लगा, लेकिन जय को शांति की ओर पहला कदम यहीं मिला। एक पहचान की उलझन, मैं कौन हूं? जय कहते हैं कि हम सबने अपने ऊपर ऐसे नकाब पहने हुए हैं जो समाज ने दिए हैं। माता पिता कहते हैं, बेटा डॉक्टर बनो, नाम रोशन करो। दोस्त कहते हैं, यार तू थोड़े कूल नहीं लगते। सोशल मीडिया कहता है, तुम परफेक्ट दिखो, हमेशा मुस्कुराओ। इन सारी आवाजों में हमारी अपनी आवाज कहीं खो जाती है। हम भूल जाते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। जय इसे कहते हैं फॉल्स आइडेंटिटी, एक ऐसी पहचान जो हमारे नहीं, दूसरों की सोच से बनी है। अभ्यास। एक डायरी लो और लिखो, मैं कौन हूं? जो भी जवाब आता है उसके पास यह लिखो, यह जवाब मेरी खुद की सोच है या किसी और की अपेक्षा। इस अभ्यास से आप समझोगे कि आपकी बहुत सी इच्छाएं और पहचान दूसरों की दी हुई हैं, आपकी नहीं। 2 भीतरी और बाहरी शोर। जय के अनुसार हम 2 तरह के शोर में जी रहे हैं। एक बाहरी शोर, टीवी, सोशल मीडिया, लोगों की राय। 2 भीतरी शोर, डर, पछतावा, चिंता, तुलना। जब ये शोर ज्यादा हो जाता है तब हम खुद को सुनना बंद कर देते हैं। भीतर जो सच्चाई है वो दब जाती है। जब जय आश्रम पहुंचे, वहां मोबाइल, टीवी, इंटरनेट सब कुछ बंद था। शुरुआत में यह खामोशी असहज लगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अंदर से एक आवाज सुनाई देने लगी। वो थी उनकी सच्ची चेतना की आवाज। सलाह, हर दिन 10 मिनट शोर से मुक्त समय निकालो। कोई स्क्रीन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ खामोशी और स्वयं से संवाद। 3 तुलना, खुशी का चोर। जय कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। हम अपनी तुलना दूसरों की जिंदगी से करते रहते हैं। उसकी नौकरी मुझसे अच्छी है, उसके रिश्ते मुझसे बेहतर हैं, उसका शरीर, कपड़े, घर, सब कुछ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ उनकी हाइलाइट देख रहे हैं, उनकी स्ट्रगल नहीं। समाधान, सोशल मीडिया पर उन लोगों को अनफॉलो करें जो आपको हीन भावना देते हैं। हर रात एक डायरी में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हो। अपनी तरक्की सिर्फ खुद से तुलना करके आंको। 4 लक्ष्य और इरादा, क्या हम सही वजह से दौड़ रहे हैं? जय समझाते हैं कि सफलता सिर्फ यह नहीं कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि यह भी कि आपने क्यों हासिल किया। अगर आप डॉक्टर बने क्योंकि आप दूसरों की सेवा करना चाहते थे, तो यह अर्थपूर्ण है। लेकिन अगर सिर्फ माँ बाप को खुश करने के लिए बने, तो अंदर से खालीपन बना रहेगा। अभ्यास। हर लक्ष्य के नीचे यह लिखो, मैं यह क्यों चाहती हूँ। यह स्पष्टता लाएगा कि आप समाज के डर से भाग रहे हैं या अपने सच्चे उद्देश्य की ओर। 5 नकारात्मक सोच और मन की माइंड। जय के अनुसार हमारा मन एक बंदर की तरह है, हर वक्त इधर उधर कूदता रहता है। मैं असफल हो जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं किसी लायक नहीं हूं। ये सब आवाजें बिना रोके आती हैं। इन्हें रोकने की कोशिश उल्टा तनाव देती है। उपाय, जब भी नकारात्मक सोच आए,
उसे पहचानो। अरे ये डर है, हकीकत नहीं। उससे लड़ो मत, बस उसे स्वीकार करके वापस वर्तमान में आ जाओ। जय कहते हैं, माइंड इज लाइक अ मसल, इट ग्रोस स्ट्रॉन्गर द मोर यू ट्रेन इट टू फोकस। 6 जय की कहानी। जब सबने मना किया। जय जब साधु बनने का निर्णय ले रहे थे, तब सबने उन्हें रोका। तू पागल हो गया है, 3 साल आश्रम में बर्बाद करेगा, तेरे करियर का क्या होगा। लेकिन उन्होंने अपने भीतर की आवाज को चुना। 3 साल बाद जब वो वापस लौटे, उन्हें एक नई दिशा और पहचान मिल चुकी थी। उन्होंने दुनिया को नहीं छोड़ा, बल्कि उस दृष्टिकोण को छोड़ दिया जो सिर्फ पैसा, नाम और दौड़ को महत्व देता था। अब वो वही हैं जो वो अंदर से बनना चाहते थे, नॉट वॉट द वर्ल्ड एक्सपेक्टेड हिम टू बी। पार्ट 2 ऑफ 10, मन को समझना और ध्यान से जोड़ना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन गया है? जब पढ़ाई करनी हो, मन इधर उधर भागता है। जब शांत रहना हो तो मन चिंता से भर जाता है। जब खुश होना हो तो मन पुराने दुखों में उलझा रहता है। जय शेट्टी इस भाग में बताते हैं कि मन को दुश्मन नहीं, मित्र बनाओ, और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। 1. मन का स्वभाव, मन की माइंड बनाम मंक माइंड। जय मन को 2 रूपों में बांटते हैं। मन की माइंड, बंदर जैसा मन, यह लगातार कूदता है, विचारों से भरा रहता है, अस्थिर और अनियंत्रित होता है। मंक माइंड, साधु जैसा मन, शांत, केंद्रित, करुणाशील और जागरूक होता है। हमारा लक्ष्य है कि हम मन की माइंड को समझें और उसे मंक माइंड में बदलें। उदाहरण, जब किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया, मन की माइंड, मैं भी इसका जवाब दूंगा, मैं बेइज्जत हो गया। मंक माइंड, उसके शब्दों में उसकी पीड़ा झलकती है, मुझे शांति रखनी चाहिए। 2. ध्यान, मेडिटेशन क्या है? ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं है। जय के अनुसार, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन, इट्स अबाउट बिकमिंग हु यू ट्रूली आर। ध्यान का उद्देश्य विचारों को हटाना नहीं, उन्हें समझना। मन की गति को देखना, उससे दूर खड़े होकर। सरल अभ्यास, रोज 5 मिनट शांति से बैठो। सांस पर ध्यान दो, अंदर जाती हवा, बाहर आती हवा। कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो और जाने दो। 3. विचारों का प्रवाह, क्यों हम रुक नहीं पाते? जय कहते हैं, वी आर नॉट आवर थॉट्स, वी आर द अवेयरनेस बिहाइंड देम। हम सोचते हैं कि हमारे विचार ही हम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विचार बादल हैं और हम आसमान। अभ्यास, जर्नलिंग शुरू करो। हर दिन 10 मिनट अपने मन के विचारों को लिखो। इससे आप खुद को बेहतर समझ सकोगे। 4. 5 प्रकार की ध्यान विधियां, 5 फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन। जय 5 तरह की ध्यान तकनीकें बताते हैं। ब्रेथ वर्क, श्वास पर ध्यान, सबसे सरल और प्रभावी। विजुअलाइजेशन, कल्पना ध्यान, किसी शांत दृश्य की कल्पना। चांटिंग, मंत्र जाप, मन को केंद्रित रखने में सहायक। रिफ्लेक्शन, मनन ध्यान, दिन भर की घटनाओं पर शांत सोच। कंपैशन मेडिटेशन, करुणा ध्यान, दूसरों के लिए प्रेम और दया का विकास। 5 रोज ध्यान कैसे शुरू करें? प्रैक्टिकल टिप्स। जय कहते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले 5 मिनट ध्यान करो। मोबाइल को हाथ लगाने से पहले अपने मन को देखो। एक शांत कोना चुनो, जरूरी नहीं कि आश्रम जैसा हो, बस नियमित हो। नियम, कंसिस्टेंसी परफेक्शन। थोड़े समय से शुरू करो, पर रोज करो। 6 मन और शरीर का संबंध। जय बताते हैं कि हमारा शरीर और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। जब
हम तनाव में होते हैं तो शरीर थक जाता है। मन खुश होता है तो शरीर भी ऊर्जावान होता है। ध्यान दोनों को संतुलित करता है। हार्मोन बैलेंस करता है। ब्लड प्रेशर कम करता है। नींद बेहतर होती है। 7 टेक्नोलॉजी डिटॉक्स मन के लिए जरूरी। आज का मन सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन, लगातार इनपुट से ओवरलोड। जय सुझाव देते हैं, दिन में 1 घंटा स्क्रीन फ्री समय रखो। सप्ताह में 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स करो। सुबह और रात को मोबाइल से दूरी बनाओ। When you don't control your time controls you. 8 एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल वैलिडेशन। हम अक्सर बाहर से मान्यता, वैलिडेशन चाहते हैं। लोग तारीफ करें, लाइक, फॉलोवर, कॉम्प्लीमेंट। जय कहते हैं, जब तक आप खुद को अंदर से स्वीकार नहीं करते, बाहर की कोई भी मान्यता स्थायी शांति नहीं दे सकती। उपाय: हर दिन खुद को अफर्म करो। मैं पर्याप्त हूं। मैं शांति में हूं। निष्कर्ष पार्ट 2 का सार। मन को समझना और उससे मित्रता करना पहला कदम है। ध्यान कोई जादू नहीं, बल्कि अभ्यास है जो मन को साफ करता है। विचार आएंगे, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं हैं। श्वास, करुणा और आत्मचिंतन से हम अपने भीतर की गहराई से जुड़ सकते हैं। बाहरी वैलिडेशन की जगह आंतरिक शांति और संतुलन ज्यादा मूल्यवान हैं। अगले भाग पार्ट 3 में जानेंगे डर और अहंकार से मुक्ति की राह, आत्मस्वीकृति और आत्मसंयम का विज्ञान, और कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। पार्ट 3 ऑफ 10 डर, अहंकार और आत्मस्वीकृति की यात्रा। जय शेट्टी कहते हैं कि हमारे भीतर की बहुत सी तकलीफें 2 चीजों से जन्म लेती हैं। डर, फियर, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अहंकार, ईगो, जो हमें दूसरों से जोड़ने नहीं देता। इस भाग में हम सीखेंगे कि इन दोनों का सामना कैसे किया जाए और कैसे खुद को पूरी तरह स्वीकार करना शुरू करें। 1. डर का स्रोत, यह हमें क्यों जकड़ता है? जय समझाते हैं कि डर कोई बाहरी चीज नहीं है। डर हमारे भीतर बैठी एक कल्पना है जो हमें हर बार यही कहती है, तू असफल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, तू अच्छा नहीं है। डर हमारी सुरक्षा के लिए पैदा हुआ था, लेकिन अब वह हर निर्णय में बाधा बन चुका है। अभ्यास: अपने डर को पहचानो। एक कागज पर लिखो, मुझे डर लगता है कि अगर मैं उस डर का सामना करूं तो क्या सबसे बुरा होगा। इस प्रक्रिया से हम देखते हैं कि अधिकतर डर कल्पना पर आधारित हैं, हकीकत पर नहीं। 2. भय का सामना करने की शक्ति, एक्सपोजर थेरेपी। जय कहते हैं कि डर से भागना उसे और मजबूत करता है, लेकिन जब हम डर की आंखों में आंख डालकर खड़े होते हैं तो वो पिघलने लगता है। तकनीक: अपने डर का नाम लो। मुझे मंच पर बोलने से डर लगता है। छोटे छोटे कदम लो, पहले एक दोस्त के सामने बोलो, फिर छोटे ग्रुप में। हर बार खुद को कहो, मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं कर सकता हूं। ये छोटे एक्सपोजर धीरे धीरे दिमाग को ये सिखाते हैं कि डर जानलेवा नहीं है। 3. अहंकार, जो हमें दूसरों से काटता है। जय कहते हैं, ईगो टेल्स अस आई एम द बेस्ट। इनसिक्योरिटी टेल्स अस आई एम द वर्स्ट। कॉन्फिडेंस टेल्स अस आई एम इनफ। ईगो 2 रूप में दिखता है। घमंड, मैं सबसे अच्छा हूं। हीन भावना, मैं किसी लायक नहीं हूं। दोनों ही स्थिति में हम दूसरों से तुलना करते रहते हैं और अपने मन की आवाज नहीं सुन पाते। 4. अहंकार को पहचानना और तोड़ना। उपाय:
जब भी किसी से बातचीत हो, ध्यान दो, क्या मैं सिर्फ अपनी बात थोप रहा हूं? क्या मैं सही साबित होना जरूरी समझ रहा हूं? क्या मेरी खुशी किसी और की तारीफ सुनकर खत्म हो जाती है? जय के अनुसार ईगो का इलाज है सेवा, सर्विस और आभार, ग्रैटिट्यूड। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ईगो पिघलता है। जब हम आभारी होते हैं तो तुलना खत्म होती है। 5 आत्मस्वीकृति, खुद को पूरी तरह अपनाना। जय कहते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब हम अपने दोषों, असफलताओं और संघर्षों के साथ खुद को स्वीकार करते हैं। स्वीकृति का मंत्र। हर सुबह आईने में देखो और कहो, मैं जैसा हूं अच्छा हूं। मैं सुधार की कोशिश कर रहा हूं और ये काफी है। यह अभ्यास आत्मविश्वास और आत्मसंवेदनशीलता को बढ़ाता है। 6 आलोचना और तारीफ, इनसे ऊपर उठना। जय कहते हैं कि अगर आपकी पहचान दूसरों की तारीफ से बनती है तो वह उनकी आलोचना से भी टूट जाएगी। मंत्र। डोंट लेट कॉम्प्लीमेंट्स इन्फ्लेट यू और क्रिटिसिज्म डिफ्लेट यू। यानी तारीफ को अपनाओ लेकिन उसमें खो मत जाओ। आलोचना को सुनो लेकिन उससे टूटो मत। 7 कंपैरिजन से कंपैशन की ओर। ईगो अक्सर तुलना से बनता है। वो मुझसे आगे निकल गया, उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी से बेहतर है। जय बताते हैं कि हमें तुलना छोड़कर दया और करुणा की ओर बढ़ना है। अगर वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं उसकी कामयाबी की सराहना करता हूँ और अपनी यात्रा में विश्वास रखता हूँ। 8 डर और ईगो कैसे जुड़ते हैं। जय समझाते हैं कि कई बार हमारा ईगो हमारे डर को ढक लेता है। अंदर से हम असुरक्षित होते हैं, बाहर से हम ज्यादा बोलते हैं, दूसरों को दबाते हैं। इसलिए सबसे पहले डर को समझो, फिर ईगो को पहचानो। तभी सच्ची विनम्रता और शक्ति पैदा होती है। निष्कर्ष पार्ट 3 का सार। इस भाग से हमने सीखा, डर कोई शत्रु नहीं, वो एक संकेत है जहां हमें ध्यान देना है। ईगो हमें दूसरों से अलग और अकेला बना देता है। सेवा और आभार से ईगो को पिघलाया जा सकता है। आत्मस्वीकृति सच्चे आत्मविश्वास की कुंजी है। तारीफ और आलोचना दोनों से ऊपर उठकर अपनी पहचान बनाना जरूरी है। कंपैरिजन छोड़ो, कंपैशन अपनाओ। अगले भाग पार्ट 4 में हम बात करेंगे उद्देश्य, पर्पस की खोज कैसे करें। रोज की दिनचर्या को उद्देश्य से कैसे जोड़े। मीनिंगफुल जीवन कैसे जिया जाए। पार्ट 4 ऑफ 10 सेवा, कृतज्ञता और रिश्तों की सच्ची समझ। जय शेट्टी हमें इस भाग में एक गहरे सत्य से जोड़ते हैं, सच्ची खुशी स्वार्थ से नहीं, सेवा से आती है। आज हम दूसरों से क्या ले सकते हैं ये सोचते हैं। रिश्तों में भी लेन देन का हिसाब रखते हैं। और जब लोग उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तो टूट जाते हैं। जय कहते हैं जब हम सेवा, कृतज्ञता और करुणा से जीने लगते हैं तभी सच्चे रिश्ते, शांति और आनंद का अनुभव होता है। एक सेवा का असली अर्थ, व्हाट इज सर्विस। जय बताते हैं सर्विस डजंट मीन यू थिंक लेस ऑफ योर सेल्फ, इट मीन्स यू थिंक ऑफ योर सेल्फ लेस। सेवा मतलब खुद को मिटाना नहीं है, मतलब है अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों के भले के लिए करना। उदाहरण, किसी दोस्त को उसकी परीक्षा की तैयारी में मदद करना, बिना उम्मीद के माता पिता के लिए समय देना, किसी जरूरतमंद की चुपचाप सहायता करना। सेवा से आत्महीलिंग कैसे होती है। जय ने बताया कि जब वो मंदिर में रहते थे वहां हर रोज वो साफ सफाई का काम करते थे, शौचालय धोते थे, फर्श पर झाड़ू लगाते थे, रसोई में बर्तन धोते थे।
शुरू में उन्हें लगा कि ये समय की बर्बादी है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पाया उनका अहंकार कम हुआ, दूसरों की इज्जत बढ़ी और सबसे ज्यादा अंदर शांति महसूस होने लगी। जब आप दूसरों को उठाते हैं तो आप खुद ऊपर उठते हैं। 3 रिश्तों की गहराई, गिव मोर दैन यू टेक। जय कहते हैं कि हम रिश्तों को लेन देन समझ लेते हैं। मैंने इतना किया, उसने क्या किया, मैं तो हमेशा कॉल करता हूं, वो क्यों नहीं। लेकिन सचमुच मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स उन पर टिके होते हैं जो बिना गिनती के देते हैं, सामने वाले की जरूरत को पहले समझते हैं। अभ्यास। हर हफ्ते किसी एक रिश्ते में सिर्फ देने की कोशिश करो, बिना उम्मीद, बिना ताने, सिर्फ प्रार्थना और सेवा से। 4 कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस से आत्मा का पोषण। जय कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द एंटीडोट टू एनवी, एंजाइटी एंड एंगर। जब हम शुक्रगुजार होते हैं, तुलना बंद हो जाती है, मन शांत होता है, हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। अभ्यास। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखो, हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आभारी हो। माता पिता, दोस्तों और अध्यापकों को दिल से धन्यवाद कहो। खाने से पहले एक क्षण ठहरकर ईश्वर को धन्यवाद दो। 5 रिश्तों में कम्युनिकेशन की भूमिका। जय बताते हैं, ज्यादातर रिश्ते गलतफहमियों से बिगड़ते हैं। अगर हम बात करें, भावनाएं व्यक्त करें और सुने तो कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अभ्यास। रोज एक व्यक्ति को पूरा समय दो सिर्फ सुनने के लिए। अपनी बात कहने से पहले उसकी बात समझो। बहस नहीं, समझदारी से संवाद करो। सुनना बोलने से कहीं बड़ा हुनर है। 6 माफी और करुणा, खुद को हल्का करना। जय कहते हैं, फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट यू गिव योरसेल्फ। जब हम किसी को माफ करते हैं, हम उसे नहीं, खुद को आजाद करते हैं। क्रोध, दुख और शिकायतें अंदर नहीं रुकती। अभ्यास। जिस व्यक्ति से नाराज हो उसके लिए प्रार्थना करो। खुद से कहो, मैं उसे छोड़ता हूं, मैं खुद को आजाद करता हूं। अगर हो सके तो मिलकर बात करो या पत्र लिखो। 7 दूसरों के लिए स्पेस बनाना, एक्सेप्टेंस का अभ्यास। जय बताते हैं, हर व्यक्ति एक अलग यात्रा पर है। किसी की सोच, पसंद, व्यवहार हमसे भिन्न हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो गलत है। एक्सेप्टेंस मतलब सहमत होना नहीं, सम्मान देना है। मतलब है, मैं तुम्हें तुम्हारी तरह स्वीकार करता हूं। लव इज गिविंग पीपल द फ्रीडम टू बी देमसेल्व्स। 8 एक साधारण कार्य भी पवित्र बन सकता है। जय कहते हैं, एवरी एक्ट डन विथ लव बिकम्स डिवोशन। खाना बनाना, सफाई करना, किसी का इंतजार करना, अगर यह सब हम प्रेम से, सेवा भाव से करें तो यही ध्यान है, यही साधना है। निष्कर्ष। पाठ 4 का सार। सेवा से हमारा हृदय साफ होता है और अहंकार घटता है। रिश्ते जब देने पर टिकते हैं तब फलते हैं। कृतज्ञता जीवन की तुलना और क्रोध को शांत करती है। माफ करना हमारे ही बोझ को हल्का करता है। हर दिन, हर रिश्ता एक अवसर है प्रेम और सेवा का। अगले भाग पार्ट 5 में जानेंगे लगाव, अटैचमेंट और स्वतंत्रता, डिटैचमेंट का फर्क। कैसे हम अपने भीतर से जुड़कर सच्चे आनंद का अनुभव करें। पार्ट 5 ऑफ 10 लगाव से मुक्ति और सच्ची स्वतंत्रता की ओर। जय शेट्टी इस भाग में एक बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण विषय की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं, अटैचमेंट यानी लगाव। हमारी समस्याओं, दुखों और मानसिक थकावट का बड़ा कारण यही है।
हम चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम रिश्तों को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम भविष्य या अतीत से जुड़कर वर्तमान खो देते हैं। इस भाग में हम जानेंगे लगाव और प्रेम में फर्क, छोड़ना क्यों जरूरी है, नियंत्रण कंट्रोल की प्रवृत्ति से कैसे मुक्त हो। एक, लगाव क्या होता है? What is attachment? जय कहते हैं, अटैचमेंट इज थिंकिंग समथिंग विल लास्ट फॉर एवर इवन वेन इट्स टेम्परेरी। जब हम किसी चीज, व्यक्ति, रिश्ते या भावना को यह मानकर पकड़ लेते हैं कि वो हमें हमेशा खुशी देगा, वही लगाव है। उदाहरण, किसी दोस्त से इतना जुड़ जाना कि उसकी दूरी असहनीय लगे। किसी आदत से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना बेचैनी हो। अपनी पहचान को एक चीज से बांध देना, जैसे नौकरी, सफलता, शरीर, सोशल मीडिया इत्यादि। दो, प्रेम बनाम लगाव, लव वर्सेस अटैचमेंट। जय इस भ्रम को दूर करते हैं कि लगाव ही प्यार है। अटैचमेंट कहता है, मैं तुझसे प्यार करता हूं क्योंकि तू मुझे कुछ देता है। लव कहता है, मैं तुझसे प्यार करता हूं क्योंकि तू जैसा है वैसा ही सुंदर है। अंतर, लगाव स्वार्थ से जुड़ा होता है, मैं कैसा महसूस करता हूं। प्रेम स्वतंत्रता देता है, तुम जैसे हो वैसे ही हो। तीन, छोड़ना क्यों जरूरी है? जय के अनुसार, लेटिंग गो डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स एक्सेप्टिंग दैट सम थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। जब हम अनावश्यक चीजों, रिश्तों या भावनाओं को छोड़ते हैं, हम हल्के महसूस करते हैं। हमारे पास नई चीजों के लिए जगह बनती है। हम भीतर से शांत होते हैं। अभ्यास, हर हफ्ते ये सवाल खुद से पूछो, क्या मैं किसी पुराने रिश्ते को अब भी ढो रहा हूं? क्या मेरी कोई आदत मुझे रोक रही है? क्या कोई डर या दुख अब भी मेरे अंदर जमा है? चार, कंट्रोल की प्रवृत्ति से मुक्ति। जय बताते हैं कि हम सब अपने आसपास की चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं। लोग कैसे बात करें, जीवन कैसा चले, मौसम, ट्रैफिक, इम्तिहान का रिजल्ट, सब कुछ। लेकिन ये सब हमारे नियंत्रण में नहीं है। उपाय, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, जैसे मेहनत, सोच, प्रतिक्रिया। जो नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करो बिना तनाव के। पीस बिगिंस वेयर एक्सपेक्टेशन एंड्स। पांच, खुद को ऑब्जेक्ट्स से अलग करना। जय समझाते हैं कि हम खुद को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। मैं मेरी कार हूं, मैं मेरी सफलता हूं, मैं मेरी इंस्टाग्राम फॉलोइंग हूं। लेकिन ये सब अस्थायी हैं। जब ये छिनते हैं तो पहचान भी टूट जाती है। अभ्यास, हर रोज 5 मिनट चुपचाप बैठो और खुद से कहो, मैं इन सब चीजों से ज्यादा हूं। 6, अबंडेंस वर्सेस अटैचमेंट। जय बताते हैं कि लगाव हमेशा कमी की भावना से आता है। अगर वो चीज गई तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। जबकि अभाव के बजाय भरपूरता, अबंडेंस की सोच अपनाओ। अगर एक अवसर गया तो दूसरा आएगा। अगर एक रिश्ता खत्म हुआ तो सीख मिली। मंत्र, आई एम कंप्लीट, आई नीड नथिंग आउटसाइड टू डिफाइन मी। 7, अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस। जय कहते हैं कि अटैचमेंट थ्राइव्स ऑन एक्सपेक्टेशन, फ्रीडम ग्रोज इन अप्रिशिएशन। जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना ज्यादा दुख, जितनी ज्यादा स्वीकृति उतनी ज्यादा स्वतंत्रता। अभ्यास, हर दिन 3 लोगों को बिना उम्मीद के सराहो, अप्रिशिएट करो। उनसे कुछ न चाहो, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करो। 8, इमोशनल लगेज उतारो। हम अपने साथ बहुत से पुराने अनुभव, चोटें और बातें लेकर चलते हैं। बचपन के ताने, रिश्तों की ठेस,
असफलताओं का बोझ। जय सिखाते हैं कि इन्हें पहचान कर छोड़ना जरूरी है। जर्नलिंग करो। थेरेपिस्ट से बात करो। फॉरगिवनेस का अभ्यास करो। निष्कर्ष पार्ट 5 का सार। इस भाग में आपने सीखा अटैचमेंट यानी किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ना। प्रेम और लगाव में मूलभूत अंतर। छोड़ना त्याग नहीं, स्वीकार्यता है। कंट्रोल छोड़ना सच्ची शांति की ओर पहला कदम है। हम वस्तुओं, पदों और रिश्तों से कहीं ज्यादा हैं। स्वीकृति और कृतज्ञता ही आत्मिक स्वतंत्रता की कुंजी है। अगले भाग पार्ट 6 में हम जानेंगे कैसे हम ध्यान और एकाग्रता से अपने मन को स्थिर बना सकते हैं। कैसे बाहरी शोर से दूर जाकर अपनी आंतरिक आवाज को सुने। पार्ट 6 ऑफ 10 मन की स्थिरता और ध्यान की शक्ति। इस भाग में जय शेट्टी हमें ध्यान, मेडिटेशन, एकाग्रता और मन को शांत करने के तरीकों की गहराई से समझ देते हैं। उनका मानना है कि अगर हम अपने भीतर के शोर को नहीं रोकते तो बाहर की कोई भी सफलता या खुशी स्थायी नहीं हो सकती। हम सीखेंगे मन की प्रकृति क्या है, ध्यान से हमें क्या मिलता है, मानसिक स्पष्टता और शांति कैसे पाएं। एक, मन को समझना, यह हमारा सेवक है, मालिक नहीं। जय कहते हैं योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, अतीत या भविष्य में भटकता है। सवाल, डर, कल्पनाएं और संदेह पैदा करता है। अभ्यास। जब भी मन भटके उसे पकड़ो। पूछो, क्या ये अभी जरूरी है? वर्तमान में लौट आओ, सांस पर ध्यान दो। 2, ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान क्यों जरूरी है? जय ध्यान को एक मानसिक व्यायाम मानते हैं। जैसे हम शरीर की सफाई करते हैं वैसे ही ध्यान मन की सफाई करता है। ध्यान मन के शोर को शांत करता है, विचारों को व्यवस्थित करता है, भीतर की आवाज को सुनने में मदद करता है। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर थॉट्स, इट्स अबाउट नॉट लेटिंग देम कंट्रोल यू। 3, ध्यान का अभ्यास कैसे करें? जय बताते हैं एक सरल विधि। शांत जगह चुनें, आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान दें। जब भी ध्यान भटके प्यार से सांस पर लौटाएं। शुरुआत में 5 से 10 मिनट रोज पर्याप्त हैं। मंत्र, शांति शांति, सो हम मैं वह हूं। इन मंत्रों को मन में दोहराते रहो। 4, विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। जय कहते हैं कि हमारे मन में जो तस्वीरें बनती हैं वो हमारी भावनाओं को आकार देती हैं। विजुअलाइज नॉट जस्ट वॉट यू वॉन्ट बट हु यू वॉन्ट टू बिकम। अभ्यास। हर दिन सुबह 5 मिनट आंखें बंद करो। उस इंसान की कल्पना करो जो तुम बनना चाहते हो। महसूस करो कि तुम पहले से वही हो। 5, पॉजिटिव अफर्मेशंस, खुद से प्रेमपूर्ण बातें करना। जय सुझाव देते हैं कि हम अपने आप से हर दिन ये बातें करें। मैं शांत हूं, मैं प्रेम और करुणा से भरा हूं, मैं जो हूं वो पर्याप्त है। योर वर्ड्स बिकम योर वर्ल्ड। 6, बाहरी शोर से दूरी बनाना। आज का डिजिटल युग हमें हर समय व्यस्त रखता है। लगातार सूचनाएं, संदेश, वीडियो, ये सब ध्यान भंग करते हैं। जय का सुझाव, हर दिन एक डिजिटल डिटॉक्स समय रखो, जैसे सुबह 1 घंटा बिना फोन। दिन में 2 बार खुद से जुड़ने का समय निकालो। एकांत में बैठकर बस होने का अनुभव करो। 7, जर्नलिंग, मन का आईना। जय बताते हैं कि अपने विचारों और भावनाओं को लिखना भ्रम को स्पष्टता में बदलता है, डर को समझने में मदद करता है।
हमारे भीतर की सच्चाई से मिलवाता है। अभ्यास। हर रात। आज का सबसे शांत क्षण कौन सा था? आज किस बात ने परेशान किया? कल क्या बेहतर करना चाहूंगा? 8 मन की ऊर्जा को साधना। जय ध्यान और एकाग्रता को ऊर्जा का प्रबंधन मानते हैं। जो ध्यान बिखरा हुआ है वो थका देता है। जो ध्यान केंद्रित है वो शक्ति बनता है। Where attention goes, energy flows। इसलिए एक समय में एक ही काम करो। फोन, नोटिफिकेशन और बैकग्राउंड नॉइज से दूरी रखो। मौन की शक्ति को समझो। निष्कर्ष पाठ 6 का सार। मन हमारा मित्र बन सकता है अगर हम उसे प्रशिक्षित करें। ध्यान से हम भीतर की शांति और स्पष्टता को महसूस कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस से हमारी चेतना को नई दिशा मिलती है। डिजिटल शोर से दूरी, जर्नलिंग और एकांत ये आत्मा की खुराक हैं। ध्यान सिर्फ बैठना नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। अगले भाग पार्ट 7 में जानेंगे डर और अहंकार को कैसे पहचानें और जीतें। अपने आत्मविश्वास को भीतर से कैसे जगाएं। पार्ट 7 ऑफ 10 डर, अहंकार और आत्मस्वीकृति। जय शेट्टी इस भाग में 2 सबसे बड़ी मानसिक बाधाओं की चर्चा करते हैं, डर और अहंकार। ये दोनों हमारे आत्मविश्वास, शांति और जीवन के उद्देश्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें पहचाना जा सकता है, समझा जा सकता है और इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। इस भाग में आप जानेंगे डर कैसे काम करता है, अहंकार के पीछे क्या छिपा होता है, आत्मस्वीकृति की शक्ति क्या है। एक, डर हमें रोकने वाली सबसे गहरी भावना। जय कहते हैं, Fear isn't evil. It's a compass pointing to the areas where we need to grow. डर हमें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता। आलोचना, असफलता और अकेलेपन का डर सबसे आम है। अक्सर डर अतीत के अनुभवों से बनता है। अभ्यास। अपने डर को लिखो। पूछो, इससे बुरा क्या हो सकता है? फिर सोचो, अगर मैं डर को पार कर जाऊं तो क्या पाऊंगा? 2, डर और कल्पना। जय बताते हैं, डर अक्सर हमारी कल्पनाओं की उपज है। 90% डर कभी सच नहीं होते। हम अपने ही मन के बनाए वर्स्ट केस सिनारियो में जीने लगते हैं। उपाय। अपने डर को एक्शन में बदलो। छोटी छोटी चुनौतियां लो और उन्हें पूरा करो। खुद को प्रमाण दो कि तुम सक्षम हो। 3, अहंकार हमारी नकली पहचान। जय कहते हैं, ईगो इज द मास्क वी वेयर टू हाइड आवर ट्रू सेल्व्स। अहंकार खुद को दूसरों से बड़ा दिखाने की कोशिश, तुलना और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा होता है। प्रशंसा पाने की जरूरत से आता है। लक्षण। मैं हमेशा सही हूं वाली सोच। आलोचना सहन न कर पाना। दूसरों की सफलता से जलन। 4, अहंकार के पीछे छिपा डर। जय बताते हैं कि ईगो एक रक्षा कवच है। ये भीतर की असुरक्षा को छुपाता है। जितना ज्यादा अहंकार उतना ही अंदर डर और खालीपन। समाधान। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो। विनम्रता और सीखने की भावना रखो। हर किसी से कुछ सीखने का दृष्टिकोण अपनाओ। 5, आत्मस्वीकृति खुद को अपनाना। जय कहते हैं, यू कांट ट्रूली ग्रो अंटिल यू एक्सेप्ट हु यू आर राइट नाउ। स्वीकृति का अर्थ है अपनी कमजोरियों को जानना, अपनी भावनाओं को नकारना नहीं, खुद से वैसा व्यवहार करना जैसा एक अच्छा दोस्त करता। अभ्यास। हर दिन खुद से एक सकारात्मक बात कहो।
अपने शरीर, सोच और अनुभवों को स्वीकार करो। तुलना की जगह सराहना को अपनाओ। 6 कंपैरिजन से मुक्ति। जय बताते हैं कि दूसरों से तुलना आत्मसंदेह को जन्म देती है, हमारी गति को बिगाड़ती है, हमें कभी संतुष्ट नहीं रहने देती। मंत्र: रन योर ओन रेस। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। सोशल मीडिया ब्रेक्स लो। ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ, जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। 7 वल्नरेबिलिटी असली ताकत। जय कहते हैं, अपनी भावनाओं को खोलना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत है। जब हम खुद को जैसे हैं वैसे ही पेश करते हैं तो सच्चे रिश्ते बनते हैं। अभ्यास: अपनी भावनाओं को लिखो। भरोसेमंद लोगों से बात करो। जब डर लगे तब भी सच बोलो। निष्कर्ष पाठ 7 का सार: डर हमें बढ़ने से रोकता है, लेकिन वो हमारी विकास की दिशा भी दिखाता है। अहंकार असली मैं को छुपाने की कोशिश है, इससे मुक्ति जरूरी है। आत्मस्वीकृति से हम सच्ची आजादी और शांति पाते हैं। तुलना छोड़कर प्रशंसा और कृतज्ञता अपनाओ। वल्नरेबिलिटी में ही हमारी असली शक्ति है। अगले भाग पार्ट 8 में हम सीखेंगे उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए, कैसे अपने कर्म और सेवा को जीवन की दिशा बनाया जाए। पार्ट 8 ऑफ 10 उद्देश्यपूर्ण जीवन और कर्म की दिशा। जय शेट्टी इस भाग में बताते हैं कि हमारा जीवन तभी पूर्ण होता है जब उसमें उद्देश्य, पर्पस होता है। केवल पैसा, पद, प्रसिद्धि ये सब क्षणिक हैं। लेकिन अगर हम यह जान जाए कि हम क्यों जिंदा हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, तो हर दिन का अनुभव अलग होता है। इस भाग में आप जानेंगे उद्देश्य क्या होता है, अपना उद्देश्य कैसे खोजें, सेवा और कर्म को कैसे दिशा दें। एक उद्देश्य क्या होता है? जय कहते हैं, योर पर्पस इज वेयर योर पैशन मीट्स कंपैशन। उद्देश्य वो है जो हमें भीतर से ऊर्जा देता है, जिसमें हमारा जुनून हो और जिससे दूसरों को लाभ हो। उदाहरण: अगर आपको लिखना पसंद है और लोग आपकी बातों से प्रेरित होते हैं, ये आपका उद्देश्य हो सकता है। अगर आप अच्छे शिक्षक हैं और बच्चों की जिंदगी बदलते हैं, यही आपका कर्मपथ है। 2 पैशन वर्सेस पर्पस। जय बताते हैं, पैशन केवल आपकी खुशी से जुड़ा होता है, पर्पस आपकी खुशी और दूसरों की भलाई दोनों से जुड़ा होता है। अभ्यास: जर्नलिंग करो, मुझे क्या करना अच्छा लगता है जिससे किसी का भला हो सकता है। जिन चीजों में आप समय भूल जाते हैं उन्हें नोट करो। 3 उद्देश्य खोजने के 3 स्तंभ। जय 3 महत्वपूर्ण आयाम बताते हैं। धर्म आपकी प्रकृति, आप किस काम के लिए बने हो। सेवा आप किसकी मदद करना चाहते हो। आनंद कौन सा कार्य करते समय आपको सच्चा आनंद मिलता है। इन तीनों का मेल ही आपका उद्देश्य बनता है। 4 डेली पर्पस बनाओ। जय समझाते हैं कि सिर्फ जीवन का बड़ा उद्देश्य ही नहीं, बल्कि हर दिन का छोटा उद्देश्य भी जरूरी है। आज मैं किसे खुश कर सकता हूं? आज मैं खुद को कितना ईमानदारी से समय दूंगा? आज मैं क्या ऐसा करूं जिससे दुनिया में थोड़ी सी अच्छाई फैले? 5 कर्म को सेवा बनाओ। जय कहते हैं, When you serve with love, your work becomes worship। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता अगर उसमें सेवा का भाव हो। उदाहरण: अगर आप एक दुकानदार हैं तो ग्राहकों को मुस्कान देकर सेवा करें। अगर आप खाना बनाते हैं तो उसमें भावनाएं और कृतज्ञता मिलाएं। 6 तुलना से ऊपर उठो। जय बताते हैं,
दूसरों के रास्ते को देखकर अपना रास्ता तय मत करो। सफलता की परिभाषा सबके लिए अलग होती है। अभ्यास। रोज खुद से पूछो, क्या मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं? दूसरों की यात्रा का सम्मान करो, जलन नहीं। 7 पर्पसफुल जीवन की पहचान। अगर आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण है तो आप सुबह उत्साह से उठते हैं। आपका काम थकाता नहीं, ऊर्जा देता है। आप लोगों से जुड़ते हैं, सिर्फ काम नहीं करते। आपको भीतर से शांति और तृप्ति मिलती है। 8 अपने पर्पस को बांटें। जय बताते हैं कि उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं होता, उसे दूसरों से शेयर करना चाहिए। उपाय। जो आपने सीखा है वो सिखाओ। दूसरों की मदद करो बिना किसी स्वार्थ के। अपने समय और ऊर्जा को वहां लगाओ जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। ट्रू पर्पस एक्सपैंड्स व्हेन इट इज शेयर्ड। निष्कर्ष। पार्ट 8 का सार। उद्देश्य जुनून और सेवा का मिलन है। इसे खोजने के लिए आत्मचिंतन और प्रयोग की जरूरत है। हर दिन का छोटा उद्देश्य भी जीवन को दिशा देता है। कर्म को सेवा में बदलो और तुलना से ऊपर उठो। उद्देश्य तब संपूर्ण होता है जब वो दूसरों के साथ बांटा जाए। अगले भाग पार्ट 9 में हम बात करेंगे दिनचर्या, रूटीन्स और अनुशासन की ताकत। कैसे एक साधारण जीवन में भी गहराई लाई जाए। पार्ट 9 ऑफ 10 अनुशासन, दिनचर्या और ध्यान की शक्ति। जय शेट्टी इस भाग में बताते हैं कि जीवन में स्थिरता, आत्मसंयम और स्पष्टता लाने के लिए अनुशासन और सार्थक दिनचर्या कितनी जरूरी है। मोनक बनने का रास्ता सिर्फ ध्यान और ज्ञान से नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी आदतों से भी बनता है। इस भाग में आप जानेंगे अनुशासन क्यों जरूरी है। एक साधारण दिनचर्या जीवन को कैसे असाधारण बना सकती है। ध्यान और अभ्यास के जरिए हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक अनुशासन का अर्थ क्या है। जय कहते हैं डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन वॉट यू वॉन्ट नाउ एंड वॉट यू वॉन्ट मोस्ट। अनुशासन का मतलब है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, तात्कालिक सुख के बदले दीर्घकालिक लक्ष्यों को चुनना, हर दिन एक तय नियम के अनुसार चलना। उदाहरण, सुबह देर तक सोने के बजाय जल्दी उठकर ध्यान करना, फोन देखने की जगह पढ़ाई या ध्यान करना। 2 सुबह की शक्ति, मॉर्निंग रूटीन। जय बताते हैं कि सुबह का समय हमारे दिन की दिशा तय करता है। मोनक स्टाइल सुबह। जल्दी उठना 4 से 6 बजे के बीच। मौन रहना कम से कम 10 मिनट। ध्यान और सांस पर ध्यान केंद्रित करना। जर्नलिंग, आज मैं किस भाव से जीऊंगा। अफर्मेशंस, मैं शांत हूं, मैं संतुलित हूं। विन योर मॉर्निंग, विन योर डे। 3 डिजिटल डिटॉक्स, मन की सफाई। जय कहते हैं कि जैसे हम शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें मन की सफाई भी करनी चाहिए। अभ्यास। दिन की शुरुआत फोन से नहीं, ध्यान से करो। सोशल मीडिया सीमित समय के लिए। रात को सोने से पहले डिजिटल स्क्रीन से दूरी। प्रोटेक्ट योर माइंड लाइक यू प्रोटेक्ट योर बॉडी। 4 नियमबद्धता से आता है मानसिक बल। जब हम रोज एक जैसे अभ्यास करते हैं, मन शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं, फोकस बढ़ता है। अभ्यास। रोज एक ही समय पर ध्यान, एक ही स्थान पर पढ़ाई या काम, खाने और सोने का समय निर्धारित। 5 ध्यान मन का व्यायाम। जय ध्यान को एक अभ्यास मानते हैं जिसमें मन को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। सरल ध्यान तकनीक। सांसों को गिनना, इनहेल 1, एक्सहेल 2, अप टू 10, फिर दोहराओ। ओम चांटिंग, हर सांस के साथ ओम का उच्चारण।
विजुअलाइजेशन, खुद को शांत वातावरण में कल्पना करना। मेडिटेशन इज नॉट एस्केपिंग रियलिटी, इट्स अंडरस्टैंडिंग इट। 6. अपने दिन की प्राथमिकताएं तय करो। जय कहते हैं कि अगर हम खुद अपने दिन की योजना नहीं बनाते तो दुनिया हमारे लिए बना देगी। अभ्यास। सुबह उठकर 3 जरूरी कार्य लिखो। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले। एक समय में एक ही काम। डोंट प्रायोरिटाइज योर स्केड्यूल, स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज। 7. सादा जीवन, ऊंचे विचार। जय बताते हैं कि मोनक जीवन की सादगी से जुड़ते हैं। कम चीजें, कम भ्रम, ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा संतुलन। बाहरी तड़क भड़क से दूरी, अंदर की रोशनी की ओर झुकाव। अभ्यास। कमरे की सफाई, अनावश्यक चीजें हटाओ। कपड़े, सामान सरल और सीमित। भोजन शुद्ध और संतुलित। 8. पॉज एंड रिफ्लेक्ट, आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। जय हर दिन कुछ मिनट आत्मनिरीक्षण के लिए निकालने की सलाह देते हैं। आज मैंने क्या सीखा? क्या मैं संयमित रहा? क्या मैं अपने उद्देश्य के अनुसार जी रहा हूं? यह आदत धीरे धीरे हमें मोनक माइंडसेट की ओर ले जाती है। निष्कर्ष। पाठ 9 का सार। अनुशासन और नियमितता मोनक सोच का मूल आधार हैं। एक सार्थक सुबह पूरे दिन को रूपांतरित कर सकती है। डिजिटल डिटॉक्स और ध्यान से मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। साधारण जीवन स्पष्ट और शांत मानसिकता देता है। हर दिन आत्मनिरीक्षण के जरिए हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। अगले और अंतिम भाग पाठ 10 में हम बात करेंगे मृत्यु की समझ, आत्ममुक्ति और मोनक माइंडसेट की अंतिम अवस्था के बारे में। पाठ 10 ऑफ 10 मृत्यु की समझ और सच्ची आजादी। जय शेट्टी इस अंतिम भाग में हमें जीवन का सबसे गहरा प्रश्न समझने में मदद करते हैं, मृत्यु और मोक्ष की समझ। जब तक हम मृत्यु को नहीं समझते तब तक हम जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकते। इस भाग में आप जानेंगे मृत्यु से डर क्यों लगता है, मृत्यु का सामना कैसे करें, मोनक की तरह सोचकर सच्ची आजादी कैसे पाएं। 1. मृत्यु का डर क्यों होता है? जय कहते हैं वी फियर डेथ बिकॉज वी हैवंट फुली लिव्ड। मृत्यु से डर तब लगता है जब हमें लगता है कि हमने अभी तक कुछ हासिल नहीं किया, जब हम अनजाने की चिंता में रहते हैं, जब हम खुद से असंतुष्ट होते हैं। मोनक लोग मृत्यु से डरते नहीं क्योंकि वे हर दिन को पूरा जीते हैं। 2. मृत्यु की तैयारी, जीवन की गहराई। जय बताते हैं मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। हर दिन को आखिरी मानकर जीने का मतलब है उसे पूरी चेतना से जीना। अभ्यास। रोज खुद से पूछें, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं खुश रहूंगा इस दिन से? अधूरी चीजें पूरी करें, संबंध, माफी, आभार। 3. अटैचमेंट को छोड़ना। जय समझाते हैं कि हम जिस चीज से सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं वही चीज सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। अटैचमेंट इज नॉट लव, इट इज डिपेंडेंसी। समाधान। प्रेम करो लेकिन पकड़कर नहीं। संबंधों में स्वतंत्रता दो। भौतिक चीजों को साधन समझो, लक्ष्य नहीं। 4. मोनक की तरह जीने का मतलब। जय कहते हैं कि एक मोनक केवल साधु नहीं होता। मोनक माइंडसेट वो है जो शांत, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण होता है। प्रतिक्रिया नहीं करता, सोचकर जवाब देता है। खुद को दुनिया से काटता नहीं लेकिन उसमें लिप्त भी नहीं होता। अभ्यास। हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करो। अपनी इच्छा और लालच को समझो और नियंत्रित करो। 5. जीवन का मूल्य, मृत्यु से समझो। जय बताते हैं जब हमें याद रहता है कि जीवन सीमित है
तब हम उसे ज्यादा गहराई से जीते हैं। छोटी बातों पर नाराज होना, समय बर्बाद करना, पीछे पछताना, ये सब कम हो जाते हैं। उदाहरण, किसी प्रियजन को गले लगाना, जैसे ये आखिरी बार हो। हर दिन शुक्रगुजारी से भरना, जैसे ये एक उपहार है। अवेयरनेस ऑफ डेथ मेक्स लाइफ मोर अलाइव। 6 लेगेसी विरासत। जय पूछते हैं, अगर आप आज चले जाएं तो लोग आपको किस रूप में याद करेंगे? अभ्यास, अपना मूल्य तय करें, मैं कौन हूं। अपने कर्मों को उस मूल्य से मिलाओ। एक ऐसा जीवन जियो जो दूसरों की सेवा और प्रेरणा बन सके। 7 सच्ची आजादी क्या है? जय के अनुसार, सच्ची आजादी बाहरी नहीं, अंदर की होती है। जब हम अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को पहचानते और नियंत्रित करते हैं, तब हम वास्तव में मुक्त होते हैं। अभ्यास, ध्यान के जरिए मन को देखना सीखो। अपने डर और लालच को नाम दो। दूसरों को माफ करना, खुद को आजाद करना। 8 मोनक माइंडसेट को अपनाने के कदम। जय के अनुसार, मोनक की सोच को अपनाने के लिए हमें साइलेंस, सर्विस एंड स्टिलनेस, मौन, सेवा और स्थिरता को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अपने विचारों को डायरेक्शन देना होगा। खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना होगा। अंतिम निष्कर्ष, पाठ 10 का सार। मृत्यु को समझना जीवन को गहराई से जीने का रास्ता है। मोनक माइंडसेट कोई पहनावा नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है। आत्मनिरीक्षण, सेवा, मौन और उद्देश्यपूर्ण जीवन से हम सच्ची आजादी पा सकते हैं। विरासत छोड़ना केवल नाम नहीं, बल्कि कर्म और मूल्यों से होता है। जब हम मृत्यु की सच्चाई को स्वीकारते हैं, तभी हम जीवन की पूर्णता को महसूस करते हैं। धन्यवाद। आपने जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मंक की सारगर्भित 10 पाठ श्रृंखला पूरी की। अब आप मोनक की सोच से अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी के साथ।